ये तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। फ्लैश कार्ड में तुम्हें कुछ सादे पेज लेने पड़ेंगे, थोड़े से कड़े हों, अगर चार्ट मेथड हो, उनको ताश के पत्तों के बराबर तुम्हें उसको फाड़ लेना है, ठीक है। ये रिवीजन का सबसे गोल्डन मेथड है जो इंटरनेशनली एक्लेम्ड किया जाता है, खासतौर पे जिनको बोलने की समस्या है, जो खुल के बात नहीं कर सकते, डिबेट पे, इंटरव्यू के लिए ये बहुत बढ़िया मेथड माना जाता है। अब आपने क्या किया, इनको ताश के पत्तों के बराबर इनको फाड़ लिया, ठीक है। सिंपली करना क्या है, एक आपका टारगेट होना चाहिए 4 to 5, ये आपका हिस्सा है। इसके एक हिस्से पे आपको बेसिकली पॉइंट्स लिखने, जैसे सपोज दैट मैंने अभी तुमसे, पेन देना बेटा जरा मेरे को, एक तरफ मैंने लिख लिया, एक तरफ राइटिंग स्किल, हम इसमें ये भी लिख सकते हैं कल को जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, जो भी आपका टीचर आपको पढ़ाएगा। ये मैंने लिख लिया राइटिंग स्किल। दूसरे साइड थोड़ा इससे बड़ा फाड़ना, दूसरा साइड जो है राइटिंग स्किल में मेरे टीचर ने मुझसे क्या क्या कहा आज। पहला, राइटिंग स्किल कैसी होनी चाहिए, स्ट्रक्चर्ड। दूसरा क्या होना चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टी डायमेंशनल, और कैसा होना चाहिए, थॉट मैपिंग, इंटरडिसिप्लिनरी, स्पीड रीडिंग, स्पीड राइटिंग होनी चाहिए, कंटिंजेंसी, मैंने शुरुआत किया था कंटिंजेंसी राइटिंग। अब मैंने क्या किया, अभी आप लोग भूल रहे हो क्लास में, मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो क्रक्स जो मैं भूलता हूं, उसको मैंने बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में इसके पीछे लिख लिया। पर डे मेरे टीचर मुझे कुछ नया पढ़ाते जा रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, सपोज दैट उन्होंने XYZ चीज़ों के बारे में पढ़ाया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, XYZ। एक तरफ आपने टाइटल लिखा और दूसरी तरफ आपने उसके महीन पॉइंट्स लिख लिए, जेब के अंदर है, ठीक है। मैंने गड्डी बना ली, इस तरह अपने साथ लेके चल रहा हूँ, मैं चलता जा रहा हूँ, मैं कहीं बैठा हूँ, मैं ट्रेन में हूँ, मैं बस में हूँ, सिंपली मैंने उठाया राइटिंग स्किल क्या होती है, मैंने आंख बंद किया और रिवीजन किया कि भाई पहला पॉइंट मेरा क्या था, मल्टी डायमेंशनल राइटिंग, दूसरा मेरा स्ट्रक्चर राइटिंग, तीसरा ये था, इसके सब पॉइंट सर ने ये बताए। मैंने पलटा, मैं देखा ओहो स्पीड राइटिंग तो मेरा छूट गया था, स्पीड राइटिंग तो मेरा छूट गया था। आपने तुरंत के तुरंत क्या किया, उसको रिवीजन कर लिया, या पेन उठाया और उसको स्टार मार्क कर लिया, क्योंकि जो फर्स्ट रीडिंग के बाद दिमाग से निकलता है तो महसूस करके देखना वो दिमाग में नहीं जाता है, जो पहली बार भूलता है वो भूलता ही रहता है। एग्जाम में इसका क्या महत्व है जरा समझो। एग्जाम में जब आप आंसर राइटिंग करने जाओगे तो आपको 3000 वर्ड 2 घंटे 70 मिनट में लिखना है, यानी एक आंसर पढ़ने, समझने, उत्तर देने के लिए 7 मिनट का समय मिलता है, 7 मिनट्स ओनली। ये बहुत कम समय है, बहुत कम समय है एक उत्तर लिखने की यूपीएससी का। उसमें क्या होता है, आप जब लिखने बैठोगे एग्जाम में तो आप खुद के बहुत बड़े दुश्मन बन जाओगे। एग्जाम में आपका पेपर छूटता कैसे, ये देखो, आप गए और तीसरा पॉइंट आपने शुरू किया, ओहो तीसरा पॉइंट लिखना, तीसरा पॉइंट मेरी नोट्स में था, मेरे नोट्स में था, मुझे बस लिखना है और मुझे इसके मार्क्स मिल जाएंगे बस। और आप क्या करते हो, उसमें माथे पे हाथ मारते हो, यार याद आ जा, याद आ जा, इसका तीसरा पॉइंट वो भारत पाकिस्तान मुद्दे पे तीसरा बिंदु था, और लालच की वजह से आप क्या करते हो, उसको छोड़ते नहीं हो। नतीजा क्या होता है, सेल्फ पनिशमेंट सिस्टम शुरू हो जाता है। अगले क्वेश्चन से तुम्हारा 1 मिनट निकल गया कि नहीं निकल गया, खेल खत्म, पैसा हजम, और अंत में आप कम से कम अपने आप को मारने का सामान तैयार कर लेते हो। और वहां पर क्या होना चाहिए, वहां पे हाथ दिमाग एक साथ चलते रहना, एक साथ चलना चाहिए बहुत तेजी से। यही सबसे बड़ा चैलेंज यूपीएससी का। यूपीएससी में खाली ऐसे लेक्चर सुन सुन के अगर आईएएस बनते तो पूरा देश ही आईएएस होता आज। द टफेस्ट पार्ट यही तो, इसके बारे में ये पेन कोई बताता ही नहीं है, ये तो छुपा के रखा जाता है। तुम एडमिशन ले लेते हो और जब तुम्हारा सामना होता है इस तकलीफ से, तब कोई बताता है कि ये तकलीफ तुम्हें झेलनी है, लेकिन सॉल्यूशन फिर भी नहीं बताते, भटकते रहो, कोई बात नहीं। सो आज से तुम्हारे पास ये फ्लैश कार्ड होना चाहिए। मैं आपका ये तीसरे दिन चेक करूंगा यहीं पे, और जो करेक्शंस होंगी मैं उसमें कराऊंगा, ठीक है। अगर ये भी करके पर डे 5 आपको बनाने, पर डे, यानी साल भर में आप सोच के देखिए, यानी आप पर महीने 150 बनाएंगे, 150 अलग अलग कॉन्सेप्ट। क्लियर है, कभी भी आपका प्री का क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, आप ये बात याद रखिए। नेगेटिव मार्किंग आप फेस नहीं करोगे, बट आपको ये करना होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, स्पीकिंग स्किल। इसको हमें मोटिवेट करके रखना है स्पीकिंग स्किल पे, बोलने की क्षमता। ये युग सर इस पर आपके बहुत विस्तार से बात करेंगे। फर्स्ट, क्लियर, स्पष्ट रूप से बात करें। जैसे जनाब, आप अपना नाम तो जानते होंगे, ठीक है, जैसे सैफ साहब आए थे यहाँ पे, तमाम लोगों को बुला लें। आप अपने बारे में स्पष्ट व्याख्यान क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्लियर स्किल, तो पहली बात आप बिल्कुल स्पष्ट बोलें। दूसरा,
माइंड वोकल कोऑर्डिनेशन, इसके बारे में आपसे कोई बात नहीं कर रहा। माइंड वोकल कोऑर्डिनेशन मतलब दिमाग, आपने देखा होगा कई बार बोलते बोलते आप उल्टा सीधा बोल जाते हो, हकलाने लगते हो थोड़ा सा, ठीक है, कुछ वर्ड स्किप कर देते हो। अब आप इंटरव्यू में बैठे हो और आपके पास पूरी संभावना है कि 275 में से अच्छे मार्क्स लाके आप अंदर जा सकते हो, और वहाँ आपसे कुछ बेसिक मुद्दे पे बात कर ली और वहाँ पर आप क्या हुए, हकलाने लगे या अपनी बात कहने में दिक्कत कर गए, खत्म हो जाएगा खेल आपका। एंड द नेक्स्ट वन इज स्पीकिंग स्किल में एक वर्ड आता है प्ले विद योर माइंड। आपको सामने वाले के दिमाग के साथ खेलना आना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्किल। इंटरव्यू दिया जाता है और इंटरव्यू प्लान किया जाता है, दो चीजें एक साथ होती हैं। जो बहुत क्लेवर स्टूडेंट होता है वो इंटरव्यू प्लान करता है अपना, वो वही क्वेश्चन ऐसे अपनी बात को इस तरह रखता है, सामने वाला क्वेश्चन ही वही पूछेगा जहां पर वो अपनी बात को खत्म करेगा। तो ऐसे ही स्टूडेंट बहुत बढ़िया मार्क पाते हैं। क्लियर है? तो ये हमारे पास सेट ऑफ स्किल्स है जो हमें सीखना ही पड़ेगा एनी हाउ। चलिए इसमें अलग अलग सामने वाला मुझसे क्या बात कर रहा है। यूपीएससी में तो बहुत आर्ग्यूमेंट्स कर लेते हैं, बहुत भयानक आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। एक स्टूडेंट से पूछा कहाँ के रहने वाले, बोले बनारस का। बोले दशाश्वमेध घाट गए, बोले हाँ गए। बोले वहाँ कितनी सीढ़ियाँ हैं। अभी तो लॉजिकल सा क्वेश्चन है, लेकिन वो लॉजिक तुम्हारा नहीं चेक कर रहे हैं, वो तुम्हारा टेम्परामेंट चेक करते हैं। बोले नहीं बताओ कितनी सीढ़ियाँ हैं, तुम कहोगे गिना नहीं। बोले तो फिर जाने का फायदा क्या, तुम्हारा अवेयर नहीं हो तुम। बोला सर 53। बोला गलत बता रहे हो तुम। अब बोर्ड सामने बैठा है, वो कह रहा है तुम गलत बता रहे हो, तो लड़ोगे तो है नहीं उससे। उसने कहा सब हम गए थे तो 52 सीढ़ियाँ थी, तुम गलत बता रहे हो, 52 सीढ़ियाँ। अब स्टूडेंट था क्लेवर, उसने कहा सर आप जब गए होंगे तो बारिश हुई होगी, पानी ऊपर चढ़ा था, और जब मैं गया था तो सूखा था, पानी था नीचे। बात संभाल ली, क्योंकि ना वो गए थे ना ये गए थे। क्लियर है? यही टेम्परामेंट चेक किया जाता है वहां पे। अब एक स्टूडेंट से पूछा कैसे आए, बोला सर धौलपुर हाउस इंटरव्यू था। बोला कैसे आए, बोले ऑटो से आए। बोले ऑटो का नंबर बोलो जल्दी से। अब कोई भी यार, कौन यार इतनी टेंशन में ऑटो का नंबर लिखता है बैठ के। उसने थोड़ा सा सोचा, बोला सर DL 3C 1947। बोले आप ऑटो का नंबर कैसे याद कर सकते हैं। बोला सर मेरे देश की आज़ादी का नंबर, इसलिए मेरा ध्यान चला गया, मेरा देश आज़ाद हुआ था, बड़ा खास नंबर था, इसीलिए मैंने इसको याद रख लिया। और उसको पता था भाई कहीं का भी स्टेट होगा, स्टेट का नाम तो दिया जाएगा। अब 3C था, 5C था, 8C था, क्या लेना देना उसको। क्लियर है? तो हो गया काम खत्म, बच गया वो। तो ये होता है स्पीकिंग स्किल। आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड हमेशा लेके चलना। जाके वो चेक थोड़ा ना करेंगे भैया कौन सा 1947 का ऑटो था, बट वो अपनी जान उसको बचानी थी, और यही हमारी स्पीकिंग स्किल होती है। सो वी हैव टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। अब हम आ जाएंगे सेकेंड हिस्से पे, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करने जा रहे हैं, और वहां से हम अपना जो है सेगमेंट शुरू करेंगे, और वो है सिलेबस एनालिसिस। क्लियर है? सिलेबस एनालिसिस, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा GS मेंस के सिलेबस पे, ठीक है। लेकिन यहाँ 2 मिनट ब्रेक देके हम यहाँ पर सबसे पहले, आपके अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसको राइट डाउन करिए, और सबको पहले न्यूज़पेपर आप दे दीजिए, सबको न्यूज़पेपर और पेपर्स होमवर्क के लिए, दोनों चीजें। सिलेबस एनालिसिस, जैसे आपको एक सिलेबस मैंने दिया होगा, दिया है, ये यूपीएससी प्रोवाइड करता है सिलेबस। एक सिलेबस मैं लेकर आ रहा हूं, यानी बिट बाय बिट, पीसेस बाय पीसेस, मेंस में, प्री में कहां कहां से क्वेश्चन आए हैं पिछले 15-16 सालों से, वो मैं आपको रिप्रेजेंट करने जाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए वो कहां से क्वेश्चन है, ओरिएंटेशन क्या है हमारा, हम क्यों करने जा रहे हैं, हिस्ट्री का ओरिएंटेशन क्या है, ये सारा चीज हम देखेंगे। डन है? ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत लाइफ चेंजिंग सेगमेंट्स होगा जो हम इसके बाद करेंगे। उससे पहले आप लोगों को एक न्यूज़पेपर और 2 पेजेस होमवर्क के लिए दिए जा रहे हैं, ठीक है। आपका रिसेस शुरू होने जा रहा है, यानी आपका ब्रेक है, आप हॉस्टल जाएंगे, लंच करेंगे अपना, ठीक है। और लंच करने के बाद आपको जो न्यूज़पेपर दिया गया है उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आपको उस पेपर के अंदर लिखना है। क्लियर? पहला। दूसरा, लिखने के तरीके आप तय करेंगे। आप मुझे बड़ी बड़ी बातें लिख के देते हैं, या आप उसको मुझे फ्लो चार्ट में या थॉट मैपिंग में करके देते हैं, इट्स अप टू यू। 3 दिन तक आपको ये होमवर्क जमा करना पड़ेगा। जो बेस्ट ट्रेनिंग ऑफिसर होगा उसको हमारी तरफ से सर्टिफिकेट और अवार्ड दिया जाएगा। क्लियर है? और ये इसको लिए बिना वापस कोई नहीं आएगा। अगर आप सोच रहे हैं घर जाके एक लंबी नींद लेंगे, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। आपको ये आते समय 4:30 बजे आपके जो नेक्स्ट सेशन शुरू होगा, वो 4:30 बजे आपको इसको सबमिट करना है। न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया? न्यूज़पेपर और पेपर दोनों हमारी तरफ से आपको मिलेगा। इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा वो जो मैंने फ्लो चार्ट दिया है। अब मैंने जो फ्लो चार्ट दिया है, इस न्यूज़पेपर का आपको इस्तेमाल कैसे करना है ये देखिए। इस फ्लो चार्ट की आपको स्टडी करनी है,
और इस फ्लो चार्ट में न्यूज़पेपर में आज जो भी इससे रिलेटेड कोई इशू आया है, ठीक है, जो रिलेटेड इशू आया है उसको आपको नोट्स फॉर्मेट में लेकर आना है, पहला। दूसरा, जो अभी तक मैंने डिस्कशन किया है, क्या बिना उसको देखे आप नोट्स फॉर्मेट में उसको ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं, ये दूसरा काम रहेगा। क्लियर है?